अस्सलामुअलैकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम राबिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र आयशा, है। टॉपिक की तरफ तो हम आएंगे, बट टू स्टार्ट विद यू पर्सनली आई वांट टू आस्क यू कि जो मेरी सहेली, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हम विमेन रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सिंस यू आर अ वुमेन एंड यू हैव बीन इन दिस फील्ड ऑलमोस्ट फ्रॉम द पास्ट 15 ईयर्स, एंड ऑब्वियसली आपने कुछ मुश्किलात देखी होंगी इस फील्ड में आते आते। बहुत आज आप जहाँ पर हैं, जहाँ पे आप स्टैंड करती हैं, आपने बहुत कुछ फेस किया होगा। तो आप आज की औरत को इस फील्ड में, मीडिया में किस तरह से देखती हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में औरत अपने आप को किस हद तक आगे स्टैंड कर सकती है? थैंक यू राबिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने बुलाया अपने शो पर। और जहाँ तक आपने मेरी जर्नी का जिक्र किया, तो मेरी जर्नी ये है कि मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन में। उसके बाद मैं पेमरा में आई, और पेमरा में मैं एज अ डिप्टी जनरल मैनेजर पहले आई, फिर मेरी प्रमोशंस हुई, और उसके बाद मैं अब रीजनल डायरेक्टर के ओहदे पर फायज़ हूँ। रीजनल डायरेक्टर मैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट और इसके तमाम जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके मैं मामलात देखती हूँ, जिसमें केबल टीवी के मामलात हैं, जिसमें टीवी चैनल्स मेरे अंडर 52 टीवी चैनल्स हैं जो आते हैं। उनकी लाइसेंसिंग, उनका कंटेंट मॉनिटर करना, उनकी कंप्लेंट हैंडल करना, और हमारी एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट बनी हुई है पेमरा की, जिसके जो मेंबरान हैं और जो चेयरपर्सन होते हैं वो पेमरा में से नहीं होते, वो बाहर से हम ऐसे लोग लेते हैं जो अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो उनको हम लेते हैं जिनकी राय मानी भी जाती है और जानी भी जाती है। तो वहाँ पर हम जो कंप्लेंट्स हैं वो मैं रिसीव करती हूँ, और फिर उसमें से देख के कि कौन सी कंप्लेंट ऑथेंटिक है, कौन सी नहीं है, वो सब मैं देखती हूँ, और फिर हम वो प्लेस करते हैं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में। वो कंप्लेंट्स किसी चीज़ के भी बारे में हो सकती हैं, वो कंटेंट के बारे में भी हो सकती हैं, वो हमारे चैनल्स की या हमारी केबल टीवी की सर्विसेज रिलेटेड भी हो सकती हैं। अगर किसी को किसी कंटेंट पे किसी भी तरह का एतराज़ है तो वो कंप्लेंट वहाँ पर हम प्लेस करते हैं, और फिर उसका एक तरीक़ाकार है कि मीटिंग्स में हम बुलाते हैं, कंप्लेनेंट को भी रिस्पोंडेंट दोनों को बुलाते हैं, उनको सुना जाता है अच्छे तरीके से, और फिर उसमें कोई फ़ैसला दिया जाता है कि ये आया, ये कंप्लेंट ठीक है या नहीं ठीक है। अगर वो ठीक कंप्लेंट होती है, फिर हम डायरेक्शंस इशू करते हैं जी, कि अपॉलॉजी एयर करें। आयशा, इट्स बीन 15 इयर्स सिंस यू वर सेइंग कि आप 15 सालों से इस फील्ड में हैं, तो इस मुकाम तक आते आते ऑब्वियसली काफ़ी बैरियर्स, हार्डशिप्स तो आई होंगी आपकी लाइफ में, आपने फेस किया होगा, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, कोई मेजर डिफ़िकल्टीज आप देखते हैं कि एक औरत को तो ऑब्वियसली सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन पे आने के लिए बहुत सारी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है। तो आपने किस किस्म का जो मुश्किलात थी वो फेस की? जी, वो पहले वाला आपका सवाल रह गया था, मैं उसमें बताना चाहूँगी कि ख़वातीन जो हैं, अब मुआशरा बहुत आगे बढ़ गया है। अब जो मैंने देखा है कि जो जेंडर है, जेंडर बायसनेस, अब ख़वातीन को भी ये सोचना चाहिए कि जब हम बाहर निकलकर मर्दों के शाना बशाना काम कर रहे हैं, हम उनके जितनी सैलरीज़ डिमांड कर रहे हैं, हम उनके साथ हमारे जो टाइमिंग्स हैं वो उनके साथ के हैं, तो फिर अपने आप को सबसे पहले आपको समझाना पड़ेगा कि हमें ये जेंडर की बहस से निकल के हम मेहनत और डेडिकेशन, उसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो किसी को तरक्की करने से रोक सके। दूसरी चीज़, जो मुझे हार्डशिप्स का आपने कहा कि सामना करना पड़ा, तो इनिशियली बहुत हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा। मैं ये कहूँगी कि इसमें अगर किसी औरत ने, या मेरे ख्याल है किसी ने भी, अगर वो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहता है तो उसके लिए आपको हार्डशिप्स नहीं, सिर्फ सेक्रीफाइसेस करने हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आप समझते हैं कि आप सेक्रीफाइस का मतलब समझते हैं, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सबसे पहले तो अपनी फैमिली लाइफ का, आराम का, अपने सुकून का, अपने कंफर्ट जोन का। और सबका दिल करता है कि एक बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजारें उसमें, लेकिन ये है कि फिर आप अपने गोल्स नहीं, आप अपने ड्रीम्स नहीं अचीव कर सकते। तो सबसे पहले तो जिसने भी, जो भी प्रोफेशनल फील्ड, वो किसी की कोई भी प्रोफेशनल फील्ड हो, उसमें सबसे पहले तो आपको सेक्रीफाइस का लफ्ज़ जो है वो अपने आप को ऐड करना पड़ेगा कि अगर आप बाहर निकले हैं तो आप फिर आराम को भूल जाएं। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको रेस्टलेस होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको बहुत डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। और सबसे पहले कि आपको आपके कुछ रूल्स, आपका कोई जो है, जो सबसे पहले कि आप अपना जो डिसिप्लिन है
डिसिप्लिन आप पहले अपनी लाइफ में पैदा करेंगे तो फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। Exactly, you have to maintain yourself and forget about all the comforts. अगर आपने कुछ अचीव करना है, सेक्रीफाइस चाहिए ऑब्वियसली लाइफ में कहीं ना कहीं। तो आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया? अपनी फैमिली, ऑब्वियसली you are like a future of Pakistan right now, और आप माशाल्लाह इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, तो आपने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए अपने लिए? मैंने जी सबसे पहले तो जो आप सबसे बड़ी चीज़ सेक्रीफाइस करते हो एज अ वुमेन भी, फैमिली लाइफ का बहुत सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज़ मनी आजकल आप देखें तो उसमें बड़ा टाइम लगा मुझे, उसमें काफ़ी वक्त लगा कि मुझे अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शुरू में ही मैंने सीख लिया था कि घर के मामलात, दीगर फैमिली के मामलात, बच्चों के मामलात और फिर काम को कैसे मैनेज करना है। ऊपर से दूसरी बात ये कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पेमरा, उसको लेकर ख़वातीन का जो वहाँ पर मुकाम है और जो ख़वातीन के राइट्स हैं और जिस तरह से ख़वातीन को एक लेवरेज दी जाती है, एक ख्याल किया जाता है कि ख़ातून हैं तो थोड़ा हम काम में थोड़ा इतना प्रेशर ना करें। लेकिन मैंने कभी भी जितने भी मेरे ऊपर कभी काम के प्रेशर्स आए हैं, मैंने कभी किसी को ये एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि मेरे कुछ अपने भी पर्सनल मामलात हो सकते हैं। मैंने हमेशा सबसे आगे बढ़कर, इवन मैं तो फील्ड्स में भी जाती रही हूँ, हालांकि मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मैं, चूँकि फ़ीमेल भी थी तो मुझे मेरी मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं आप ना खुद जाया करें, कि आप फील्ड में मतलब केबल ऑपरेटर्स को विज़िट करना, डिफरेंट टीवी स्टेशंस पे जाना। लेकिन मुझे ये लगता था कि अगर ये मेरी जगह कोई मर्द होता तो क्या वो नहीं जाता? Obviously. तो फिर इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैंने उसी तरह काम करना है। चूँकि मैं सारी फैसिलिटीज़ सब कुछ वैसे ही अवेल कर रही हूँ तो मैंने काम भी उसी अंदाज में करना है। तो क्या टिप्स हैं वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने की, लाइक बैलेंस आपने कैसे किया? बैलेंस देखिए राबिया, आपको देखना होता है कि क्वालिटी टाइम क्या आप दे पा रहे हैं। मेरा उस चीज़ पे बिलीव नहीं है कि आप खामखा में अपना वक्त जो है आप बैठे हैं और आप घर में बैठे हैं तो आप फारिग बैठे हैं, या आप काम में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो आप फारिग बैठे हैं। आपने घर है या ऑफिस है या आपके इवन दोस्त हैं या आपके बच्चे हैं, मैं समझती हूँ कि आप जो क्वालिटी टाइम है वो दें। तो मैं अपने फैमिली को मैं जितना टाइम देती हूँ मैं सेटिस्फाइड होती हूँ कि मैंने उनको क्वालिटी टाइम दिया है। मतलब फैमिली के साथ बैठना है तो कुछ बातें, बच्चों के साथ बैठना है तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने आज इनको कुछ सिखाया है, कोई लाइफ लेसन्स दिए हैं, ये याद रखेंगे बड़े होके कि चलो हमारी माँ ने हमें कम टाइम दिया है लेकिन ऐसा टाइम दिया है कि ऐसी बातें सिखाई हैं जो याद रहेंगी। Like, so do you believe कि ऑफिस का काम ऑफिस में और घर पे ओनली घर और बच्चे एवरीथिंग? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं हालांकि हमारा काम का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ऐसे ही है। कई लोग तो घर जाते ही अपने फ़ोन ऑफ कर देते हैं, लेकिन मेरा इस तरह से नहीं रहा। मैं 24/7 मैं तो फ़ोन पे अवेलेबल होती हूँ हर वक्त जब भी। और मेरा काम उस नौइयत का है कि इसमें आप बिल्कुल उसमें हट नहीं सकते। आप घर जाके अपने फ़ोन ऑफ करके नहीं बैठ सकते। ये काम की आई थिंक उस पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हो। तो मेरा काम इस तरह का था कि मैं अवॉइड नहीं कर सकती। अच्छा, अगर आपकी जॉब की बात करें तो आपकी जो पोजीशन है, इट्स अ वेरी टफ जॉब, रीजनल डायरेक्टर ऑफ पेमरा यू आर। तो ये जो पोजीशन है आपको अपने लिए कितनी चैलेंजिंग लगी स्टार्ट में? अब तो ऑब्वियसली इट्स बीन लाइक मैनी इयर्स। जी, चैलेंजिंग कभी कभी चैलेंजिंग भी लगती है और इंटरेस्टिंग भी है। ये काम मुझे बहुत पसंद है, वो इसलिए क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो मीडिया है उसका किरदार मुआशरे की रहनुमाई करने का है। और मुआशरा जो है वो बनता ही हमारे मुल्क में अगर आप देखें तो 70% जो हमारी मुल्क की आबादी है वो रूरल एरियाज़ में रहती है। एंड दे वॉच टीवी चैनल्स एंड टीवी न्यूज़ लाइक एज इफ़ दे आर देयर ओनली मेंटर्स एंड देयर गाइडलाइंस वो वहाँ से लेते हैं। तो ये जो काम है ये बड़ा ही ज़िम्मेदारी का काम है। मीडिया की अगर ज़िम्मेदारी की बात करें तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये काम लगता है कि मैं देख रही हूँ कि मीडिया हमारा क्या दिखा रहा है आवाम को, उनको क्या सिखा रहा है। सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना काम नहीं है मीडिया का। मीडिया का काम है आवाम को एजुकेट करना और आवाम तक सही जो मालूमात है वो पहुँचाना।
लेकिन आयशा अब तो ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले जैसे प्राइम टाइम होता था, 8 बजते थे, लोग अपने फेवरेट चैनल लगा के अपने फेवरेट तज्जियाकार एंकर्स को सुनते थे। बट अब वो जो सारी जगह है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने ले ली है। आप देखेंगे कि अब लोगों में ये कोई रवाज नहीं रहा, कोई ट्रेंड नहीं है कि लोग बैठेंगे सारे 8 बज गए हैं सब बैठेंगे आराम से टीवी के आगे, ऐसा कोई नहीं करता है। तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटल मीडिया की तरफ? बिल्कुल हो रहे हैं। डिजिटल मीडिया ने एक जायंट की शक्ल इख्तियार कर ली है और पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये है। लेकिन एक फ़र्क है कि वो ये कि पाकिस्तान में जिस तरह से सोशल मीडिया है उसकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो एक बिल्कुल आज़ाद एक अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं वो। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें बाकी दुनिया के साथ तो दुनिया का कोई भी मुल्क या महज़िब मुआशरा ऐसा नहीं है जहाँ पे सोशल मीडिया को लेकर कोई रेगुलेशन ना मौजूद हो। हमारे यहाँ पे बात करते हैं सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की या कोई सेट ऑफ रूल्स बनाने की तो बहुत तनकीद होती है। हाँ। बहुत ज़्यादा। इवन पैमरा पे इतनी तनकीद होती है कि आप नोटिस भेज देते हैं, आप जी बंद कर देते हैं। तो अगर आप जायज़ा लें बाहर की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है जैसे यूके की है, ऑफकॉम है, उनकी अगर आप वेबसाइट ही देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका लेवल क्या है स्ट्रिक्टनेस का। वो तो चाइल्ड सेफ्टी को लेकर, हरासमेंट को लेकर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उनकी तो ज़ीरो टॉलरेंस है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन का अगर आप जो नया एक्ट बना है वो अगर आप देखें 2022 में वो नया उनका एक्ट बना है सोशल मीडिया के हवाले से, तो उसको आप देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ पर अगर कोई कंटेंट चला है उनके जो सेट ऑफ रूल्स है उसके अगेंस्ट तो वो विदिन 24 आवर्स उसको हटाने के पाबंद हैं। और अगर वो नहीं हटाएंगे तो बहुत सख्त पेनल्टीज़ हैं। इस तरह यूएई देख लें, इवन इंडिया हमारा जो नेबरिंग कंट्री है उनका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो भी 2022 में आया है। अच्छा, सबसे पहली तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जो रेगुलेशन है मीडिया की वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पे होगी और सोशल पे नहीं होगी या प्रिंट पे नहीं होगी। जहाँ भी ये रेगुलेटरी बॉडीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे उसमें सारा जो मीडिया है वो उस रेगुलेटरी बॉडी के अंडर आता है। तो ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में एक एक्सेप्शन है जिसको अभी तक कोई मानने को तैयार नहीं है और फिर भी जो है तनकीद बराए तनकीद की जाती है। जी। अच्छा, यूसी के हम अपने न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि सबसे पहले सबसे आगे ये जो रेस लगी हुई है कि न्यूज़ सबसे पहले ब्रेक करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसे चैनल्स का भी रोल होता है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो किसी भी न्यूज़ को सबसे पहले लोगों तक पहुंचाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन तक चले जाते हैं? जी। तो क्या कहेंगे उस हवाले से? ये एक जो रेस लगी हुई है इसमें मैं उनका नहीं कसूर कहूँगी, उनका काम ही यही है कि दिस इज़ देयर जॉब कि सबसे पहले उन्होंने न्यूज़ देनी है, उनकी व्यूअरशिप, उसको ब्रेकिंग न्यूज़ आप कहते हैं, उनकी व्यूअरशिप बढ़नी है। तो लेकिन ये है कि न्यूज़ की जो ऑथेंटिसिटी चेक करने का कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। न्यूज़ को पहले चेक करना चाहिए कि आया ये न्यूज़ किसी ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है या ऐसे ही जैसे उनके लोकल रिपोर्टर्स जो हैं वो खुद ही से ब्रेकिंग न्यूज़ बना के भेज रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर तो ये बहुत चल रहा है। जी, सोशल मीडिया से। अच्छा, फिर ये आपने जो बात की कि सोशल मीडिया के थ्रू ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, तो वैसे पर्सनली मैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं सिर्फ जो चैनल पे चलती है मैं उसी को फॉलो करती हूँ। मैंने कभी सोशल मीडिया पे किसी इंडिविजुअल की दी हुई मैं नहीं उसको फॉलो करती। आजकल सबके हाथ में फ़ोन है जी, जो भी बाहर निकल रहा है उसने कुछ भी देखा, उसने वीडियो बनाई और उसने डाल दिया। अब फैक्ट्स चेक नहीं किए, पास जाके देखा नहीं, पूछा नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट लोगों तक पहुंचानी है। भाई हम वायरल हो जाए। ये जो वायरलिटी और व्यूअरशिप का कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना ज़्यादा हो चुका है एक्सेसिवली कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इसको। बिल्कुल। इसमें राबिया ये है कि हमारा जो मुआशरा है अनफॉर्चुनेटली उसमें झूठ जो है ना वो सरायत कर चुका है। और पता भी नहीं चला पिछले कुछ अरसे में लोगों को कि जो झूठ है और वो कितनी ज़्यादा, और सेंसेशनलिज़म, झूठ की एक अगली फॉर्म है सेंसेशनलिज़म, कि वो किस हद तक मीडिया के ज़रिए से अवाम में वो जा चुका है कि अवाम तक जब कोई ख़बर आती है दे आर नॉट बॉदर्ड कि वो उसमें चेक करें किसी भी सोर्स से कि ये आया कि ये सच है या ये झूठ है। दे डोंट वांट टू बिलीव। उन्होंने वो बिलीव करना है जो वो अपने दिमाग में समझते हैं कि
हमने ये सच है तो ये सच है, वो सुनना ही नहीं चाहते। दूसरी साइड की बात वो सुनना ही नहीं चाहते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इवन नोइंग द फैक्ट्स। सो ये सबसे ज़्यादा जो हमारे माशरे का नुकसान हुआ है पिछले कुछ अरसे में, मैं समझती हूँ कि ये इसको ठीक होना चाहिए। अवाम की जो रहनुमाई है वो मीडिया के थ्रू ही हो सकती है। मीडिया ने ही ये किया है ख़राब, और अब मीडिया का ही काम है कि वो मैं यहाँ पे वही जानना चाह रही थी कि पोलराइजेशन हमारी आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो पैमरा का क्या रोल है इसमें और मीडिया का क्या रोल है? क्या दोनों ये जो इदारे हैं ये रोल प्ले कर रहे हैं अपना? देखें, पैमरा तो इस अंदाज से रोल प्ले कर रहा है कि हम कंप्लेंट्स जो हमें आती हैं लोगों की तरफ से, तो उनको हम सीरियस लेते हैं। उसमें हमने टीवी चैनल्स को और केबल को इवन हमने बहुत बार नोटिस इशू किए हैं, शो कॉज दिए हैं, सस्पेंशंस हुई हैं, फ़ाइन्स हुए हैं, और अब तो जो नई रेगुलेशन आई है पैमरा की उसमें तो फ़ाइन्स भी डबल हो गए हैं। तो पैमरा तो अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अपने कवायद और ज़वाबित के अंदर रहते हुए। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, लेकिन ताकत ऐसी है कि जिसका कोई रोकथाम नहीं है, अभी तक नहीं है। तो उसमें बातचीत चल रही है पीटीए के साथ पैमरा की। अब देखें क्या उसका आउटकम होता है। अच्छा, जैसे पीटीआई के साथ आपने कहा बातचीत चल रही है, पीटीए के साथ। पीटीए, ओके ओके, तो क्या बातचीत चल रही है उनके साथ? ऐसे कोई हम रूल्स बनाने, स्ट्रेटजीज क्या हैं, क्या रूल्स बना रहे हैं? उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, उसमें चल रही है बातचीत। जी हाँ, टू मेक इट बेटर कि सोशल मीडिया हम देखते हैं, जैसे अगर ट्विटर है, जी जी, जो प्रीवियसली ट्विटर, नाउ एक्स, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज होता है, वो लोग इतने फॉरवर्ड्स हो जाते हैं कि आपको फिर कहीं ना कहीं खुद पर डाउट होता है कि आई थिंक आई एम रॉन्ग और ये खबर सच्ची है। तो ये चीज़ें कंट्रोल करने के लिए पैमरा भी काम कर रहा है और पीटीए भी काम कर रहा है, राइट? अभी काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें, हमारे तो यहाँ फ़ौरन तनकीद शुरू हो जाती है ना, हमारे यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये भी रेगुलेशन हो सकती है और इस किस्म की रेगुलेशन होनी बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो समझते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कदगन लग रही है। एक आर्टिकल 19 जो है उसका, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 19 का लोग बड़ा जिक्र करते हैं कि जी आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो लेकिन अगर किसी ने आर्टिकल 19 पढ़ा हो तो वो उसको ये पता होगा कि आर्टिकल 19 माना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, प्रोवाइडेड कि अगर वो आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप जो कुछ कह रहे हैं उससे किसी की, हमारे इदारों की, हमारी गवर्नमेंट की, उससे हमारी डेमोक्रेसी की, उससे किसी हमारी रिलीजियस हार्मनी की, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं हमारे साथ, उनके हमारे रिलेशंस में कोई ख़राबी तो नहीं पैदा हो रही, कहीं हम किसी का कोई सेंटिमेंट, रिलीजियस सेंटिमेंट तो हार्म नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है। आर्टिकल 19 आपको बिल्कुल खुली आज़ादी नहीं देता कि आप उठ के किसी को कुछ भी कह दें। तो बिल्कुल ये चीज़, और व्हाट्सएप मैसेजेस की जहाँ तक आपने बात की, तो व्हाट्सएप ने डिफरेंट कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुआ, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए उन्होंने कुछ अपने रूल्स चेंज किए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि कुछ मैसेजेस आप अब आकर ज़्यादा ग्रुप्स में फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा। अब उन्होंने कर दिया है कि जी 4 या 5 में आप फॉरवर्ड कर सकते हो। उससे थोड़ी सी रोकथाम हुई है कि एक जो वो प्रोपेगेंडा बिल्ड किया जाता था व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू। सेकेंडली, मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि हमारे जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, एक्स है, फेसबुक है, जो भी टिकटॉक है, इन सब के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन सब के जो ऑफिसेज हैं वो पाकिस्तान में खुलने चाहिए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होनी चाहिए, गवर्नमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑफिशियल लेवल पर उनके साथ MOU साइन होने चाहिए। उनके साथ मिल के बैठ के जब तक ये बात नहीं होगी ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। ये लोग तो किसी भी तरह की इवन ऑफिशियल लेवल पर कोई कंप्लेंट हमारी उस तरह से नहीं लेते। यूट्यूब को देख लें, उनकी कोई रेगुलेशन नहीं पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि जी, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बाकी कंट्रीज़ के लिए है उनकी रेगुलेशन। हाँ। वो हटा देते हैं अगर उनको कोई कंप्लेंट जाए तो। पाकिस्तान से उनको कोई भी कंप्लेंट जाएगी तो वो कभी कुछ नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उस तरह से एक इंटरेक्शन नहीं उस तरह से डेवलप हो रहा। तो वो मैं पर्सनली ये समझती हूँ
कि इन तमाम जो हैं नेटवर्क्स इनके यहाँ पे ऑफिसेज होने चाहिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारी बातचीत होनी चाहिए। एग्जैक्टली और इसी के साथ